मैंने सुना भोला गायब हो गया है। कल वो हवेली की ओर जा रहा था, मैंने उसे मना किया लेकिन उसने सुनी नहीं। देखो हो पाई ना अनहोनी अब। हाँ भाई, मैंने भी सुना। मेरे काका कह रहे थे जो भी उस औरत की आंखों में दिखता है वो वापस नहीं आता। कहते हैं उस जंगल में लाल आंखों वाली वो औरत दिखाई देती है जिसकी फाइलों की आवाज पूरे जंगल में सुनाई देती है। अरे तुम दोनों चुप रहो, मुझे सब पता है। तुम मुझे डराना चाह रही हो। भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो अब घर चले, रात बहुत हो चुकी है। आज फिर एक आदमी और गायब हो गया। ना जाने इस गांव से उस औरत का साया कब उतरेगा। लेकिन काका, वो ऐसा क्यों कर रही है? बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले एक नई नवेली दुल्हन ब्याही के आई थी। उसके ससुराल वाले ने उनके साथ बहुत बुरा किया और उसे दहेज के लिए मार दिया। उसे जलाकर एक जंगल में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। ना जाने वो कब शांत होगी। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है काका? कोई नहीं जानता, पता नहीं वो कैसे शांत होगी। अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये गांव वालों ने पूरे गांव में डर का माहौल बना के रखा है। ये लोग चाहते हैं कि उस हवेली में कोई जाए ना। लगता है कोई बड़ा राज छुपा है। आज मैं खुद जाके पता लगाऊंगा आखिर क्या राज है। कौन है? मुझे सब पता है, कोई मजाक कर रहा है ना? मैं पूछ रहा हूं कौन है? नहीं। जमींदार बाबू, ये बात तो बढ़ती ही जा रही है। आज फिर से एक आदमी और गायब होगा। अब तो कोई भी उस गली से जाने में डरता है। हाँ, चिंता का विषय तो है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना है। जमींदार जी तो कुछ सुनते ही नहीं, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, सुनेंगे भी क्यों? उन्हें इस गांव की समस्याओं से क्या लेना देना? गांव में नए जो है। हाँ सही कहा, जब से वो इस गांव में आए हैं लगता है किसी साय ने इस पूरे गांव को घेर लिया है। हमें ही किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, क्या पता उन्हें कोई हल मिल जाए। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे। मैंने तो उसे खत्म कर दिया था अपने ही हाथों से, जंगल में फेंक दिया था। लेकिन अब सब बोल रहे हैं हवेली में पायल की आवाज आती है। वो साया, साड़ी में लिपटी छाया। नहीं नहीं, ये सब वहम है, सब वहम है। लेकिन अगर वो सच में लौट आई? नहीं, मैं कुछ दिन के लिए गांव छोड़ देता हूं। हाँ, निकल जाना चाहिए। अगले दिन गांव वाले तांत्रिक के साथ मिलकर उस हवेली में गए। तांत्रिक ने उस हवेली पर यज्ञ किया और कहा, इस हवेली को मैंने मंत्रों और रक्षा सूत्र से बंधन कर दिया है। इसमें लगे ताले को कभी मत खोलना। अब चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ महीनों में ये हवेली जंगल में समा जाएगी। तब से वो हवेली और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन फिर एक दिन सुनने में आया है गांव वालों ने हवन करा दिया है, वरना वो तो मेरा पीछा करते हुए उस गांव तक चली आई थी। अच्छा है, अब वो मेरे काम के बीच में नहीं आएगी। अब मुझे डर के साए में नहीं रहना पड़ेगा।
अरे जमींदार जी प्रणाम। आप कब लौटे? सुना था आप शहर गए थे। आज सुबह की ट्रेन से लौटा बेटा। और सुनाओ गोपू, क्या हुआ उस पायल वाली का? कुछ समाधान निकला कि नहीं? हाँ सरकार, भगवान की दया से अब सब शांत हो गया। वो औरत अब नहीं दिखती। गांव के लोगों ने भी राहत की सांस ली है सरकार। तो सच में वो साया उड़ गया क्या? कितने डर के माहौल में थे सब। गांव वालों ने तांत्रिक की मदद से उस जगह को बंद कर दिया है। अब चिंता की बात नहीं है। तभी से ना वो पायल की झंझनाहट सुनी, ना किसी ने कोई चीखें सुनी। ये तो अच्छी बात। चलो अब उस औरत का साया इस गांव से उठ गया। हाँ सही कहा। अच्छा अब मैं चलता हूं। ठीक है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा हा हा। ये कैसी आवाज थी? कौन है? तुम वापस कैसे आ गई? जब तक तू जिंदा है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेरी मौत ही मेरी मुक्ति है ठाकुर। और अब तू भी वहीं जाएगा जहां तूने मुझे फेंका था, उस जंगल में सड़ने के लिए अकेला। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। नहीं नहीं प्लीज बताना पास। नहीं